आप कहेंगे कि ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, और करुणा निधान से ज्यादा करुणा किसी में हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। संत करुणा निधान है, संत करुणा के भंडार हैं। माता देवहूति ने कपिल जी से पूछा, भगवान आप ये बतलाइए संत किसको माने, संतों के लक्षण क्या है? ऐसा क्या एक अनुपात है जिससे ये मान लिया जाए कि ये संत है? वस्त्रों से संत समझें कि उसके भोजन से, रहन सहन से कैसे पता चले? तो कपिल भगवान ने कहा है, मां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो गेरुआ पहने वही संत है। ऐसा भी नहीं कि जो जटाजूट धारण करता है वो संत है। ये संत का स्वरूप है और वंदनीय है, लेकिन संत का स्वभाव, संत के लक्षण क्या है? तो श्री कपिल नारायण भगवान 5 चीजें कह रहे हैं। ये 5 लक्षण जिसमें घटित हो, वो चाहे जैसे कपड़े पहनता हो, चाहे जहां रहता हो, वो संत है। कौन से 5 लक्षण? तितिक्षवा, कारुणिका, स्वहृदया, सर्वदेहिना, अजात शत्रवः, शांता, साधवा, साधु भूषणा, साधवा, साधु भूषणा, तितिक्षवा। 5 लक्षण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। संतों का पहला लक्षण है सहनशीलता। जिसमें बहुत सहनशीलता हो वो संत है। कितनी सहनशीलता हो? बोले कोई माला पहना के स्वागत कर दे तो अभिमान नहीं, मान नहीं, और कदाचित कोई अपमान कर दे, धक्के मार के निकाल दे तो कोई क्रोध नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो संत है। ना मान में ना अपमान में कोई परवाह, एक जैसा रहे, वो संत है। तितिक्षवा, जो बहुत अधिक सहनशील हो। दूसरा कारुणिका, जिसमें करुणा बहुत हो। क्या क्या 5 गुण होते हैं? ध्यान से समझ लीजिएगा। जिसमें सहनशीलता बहुत हो, जिसमें करुणा बहुत हो, जो सबको अपना सुहृद, अपना स्नेही समझता हो, जो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो, और जो शांत स्वरूप में रहता हो। ये 5 लक्षण जिसमें घटित होते हों, वो चाहे जैसे वस्त्र पहने, चाहे जहां रहे, वो संत ही है। उसको संत मान लेना चाहिए। करुणा कितनी? बोले इतनी करुणा संतों में होती है कि समय लाल जी, प्रभु श्री राम ने जयंत के पीछे बाण लगाया। कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बन करके और जानकी जी के चोंच का प्रहार कर दिया और रक्त रंजित हो गई। और राम जी को क्रोध आ गया, थोड़ा रोष आ गया कि इसने मेरी प्राण प्रिया जो है जानकी के ऊपर प्रहार किया, मेरा बल देखना चाहता है। तो एक सीख उठा करके उसके पीछे छोड़ दिया। सीख के बाण का संधान किया, त्रिभुवन में वह भागा, पर किसी ने उसकी रक्षा करना तो दूर, उसको बैठने भी नहीं दिया। सब जगह भागा, अपने पिताजी के पास गया। इंद्र ने कहा जल्दी भाग जा, नहीं तो मेरा स्वर्ग जल के नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बोले बाबा, बोले रामद्रोही से मैं तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई नाता नहीं रखना चाहता, भाग यहां से। ब्रह्मा शिव किसी ने शरण नहीं दी, किसी को करुणा नहीं आई, पर किसको करुणा आई उस पर? नारद जी को। नारद जी संत हैं और पहले नारद जी ने उसके ऊपर करुणा करी है। नारद देखो बिकल जयंता, कि नारद देखा हो बिकल जयंता,
दया लागी कोमल चित संता, दया लागी कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई कि ये व्याकुल होकर सब में भाग रहा है, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा है। तो नारद जी ने दया करके क्या किया, उसको पास में बुलाया। अब वो पास में आया तो नारद जी के प्रति, संतों के प्रति उसके अंदर कोई भाव नहीं था, संतों में उसकी श्रद्धा नहीं थी। सोच रहा था कि जब मेरे पिताजी ने रक्षा नहीं करी, ब्रह्मा जी ने रक्षा नहीं करी, तो ये बाबा जी मेरी क्या रक्षा करेंगे। लेकिन धन्य है संत जिन्होंने बिना किसी प्रार्थना याचना पुकार के कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। और क्या रास्ता दिखाया नारद जी ने, राम जी के शरण में भेज दिया, जानकी जी की शरण में भेज दिया। किशोरी जी जानकी जी के शरण में, राम जी के शरण में चला जा, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरे प्राण बच जाएंगे, जा। और वाकई उसके प्राण बच गए। अच्छा, हम भगवान के विषय में विचार करें तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक कथा है कि एक अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वो अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। तो सब ब्रजवासी बचाने के लिए दौड़े। अब वो अजगर को कोई लाठियों से पीट रहा है, कोई बाबा को पकड़ के बाहर खींच रहा है, लेकिन अजगर जो है बड़े वेग से बाबा नंद को निगले जा रहा है। सब कोई रक्षा करने बचाने दौड़े पर श्री कृष्ण नहीं आए। अब जब लगा कि मुझे पूरा निगल जाएगा ये, तो नंद बाबा को अपने लाला की याद आई और पुकारा, कन्हैया कन्हैया कहाँ है लाला, लाला बचा, कन्हैया बचा। दौड़कर श्री कृष्ण आ गए और जैसे ही अजगर को स्पर्श किया, अजगर का देह छूट गया और बाबा मुक्त हो गए, बाबा बाहर आ गए। अब बाबा बच तो गए, पर बाबा ने कन्हैया को पकड़ा, क्यों रे लाला, ये बतला कि सारे ब्रजवासी मेरे लिए बचाने के लिए दौड़े, सब अपना अपना जोर लगा रहे थे, पर तू क्यों नहीं आया। कन्हैया बोले, बाबा मेरा एक स्वभाव है, जब तक मुझसे कोई कुछ कहे ना, पुकार ना लगाए, तब तक मैं कुछ नहीं करता। मैं तभी कृपा करता हूं जब मुझसे कोई पुकार लगाता है, मुझसे कोई प्रार्थना करता है। तो भगवान कब कृपा करते हैं, जब उनसे प्रार्थना करो। लेकिन संत से कहना नहीं पड़ता, पुकार नहीं लगाना पड़ता। संत किसी को दुखी देखते हैं और उनकी करुणा बरस पड़ती है। इसलिए कहा जा सकता है कि संत से भी ज्यादा कृपा, भगवान से भी ज्यादा कृपा संत करते हैं। इसलिए संतों का आश्रय महाराज परीक्षित ने लिया। परीक्षित जी ने कहा कि मैं संतों की चरण रज मस्तक पर रखूंगा, संतों के चरणामृत का पान करूंगा और संतों का आश्रय लूंगा। संतों की कृपा से मुझे गोविंद मिल जाएंगे। और जब कोई हृदय से संतों का आश्रय ले तो संत कृपा करते हैं।